चुनाव सर पे है, तो आपके वार्ड में क्या काम हुआ है? जो अभी आपके पार्षद हैं उन्होंने अपना काम किया है? जी, कमोबेश वार्ड में, हमारे वार्ड नंबर 9 है, बजरंगबली कॉलोनी, नगर परिषद फुलवारी शरीफ में आता है। तो काम हुआ है, कमोबेश काम हुआ है, लेकिन काम में कोताही भी बरती जाती है, काम में अनियमितता भी बरती जाती है। इसलिए कि बाय द वे काम जिस टर्म में और जिस टाइम में दिया हुआ होता है वो काम उस समय पूरा नहीं होता। जैसे ये नाला देख लीजिए, ये नाला कब से लगा हुआ है काम और अभी तक इसके मतलब कंप्लीशन नहीं दिख रहा है। तो यही कहना है कि जो फंड इरेज होता है नगर परिषद से, जो फंड अलॉट किया जाता है, तो फंड का यूटिलाइज होता है, लेकिन वो एक टाइमिंग होता है। चूँकि यहाँ डेंस है, आबादी जो है घनी आबादी है, और यहाँ पे काम थोड़ा लंबा खींच जाता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। कामों में देरियाँ होती है, समय पे काम नहीं हाँ, होता है। और काम होता है लेकिन देर होता है, और उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। तो हमारा ये जो ग्रास रूट का जो इलेक्शन है, जो वार्ड इलेक्शन है, उसमें बात करने से। ये वार्ड का जो इलेक्शन होता है, ये हमारे आबादी को नरिश करने के लिए होता है, उसको सहूलियत देने के लिए होता है, उसको उसके लिए डेवलपमेंट करना होता है, उनकी क्या क्या ज़रूरियात हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख के वहाँ फंड दिया जाता है, और कि उनको दिक्कत ना हो, उनसे टैक्स भी लिया जाता है, नगर परिषद टैक्स भी लेती है। तो इस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए, काम होना चाहिए, लोगों को तकलीफ़ ना हो, लोग आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम पूर्वक रहें, और किसी को किसी से तकलीफ़ ना हो। इसलिए काम जो है समय पे होना चाहिए, और काम जहाँ गैर ज़रूरी है वहाँ ना हो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सबसे पहले हो। इसलिए हमारा यही कहना है कि उम्मीदवार को चुनने की बात आ रही है, इलेक्शन के टाइम में आप लोग आए हैं, और जिस भी चैनल से आए हैं उस चैनल को धन्यवाद। और हम लोगों का जो आप ओपिनियन ले रहे हैं, तो इसमें यही कहना है कि हमारे जो भी उम्मीदवार खड़े हों उनको बढ़िया से जज करके लोग वोट दें, जिन्होंने काम किया है या जो काम करना चाहते हैं। लेकिन यदि उन दोनों स्तर में अगर कोई खरा नहीं उतरता है, तो नोटा बटन भी है लोगों के पास ऑप्शन, आप नोटा बेझिझक दबा सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अब चाहता हूँ। अभी जैसे ये हो रहा है, इलेक्शन आने वाला है, तो जी। इस बार आप किस पे भरोसा जता रहे हैं? आप किसको वोट देने जा रहे हैं? ये हाँ, जो हमारी नज़र में सजग होगा अपने वार्ड के प्रति, अपने काज के प्रति, उनका गुण अवगुण को भी हम लोग जज करेंगे, और उनके क्या कैरेक्टर्स हैं ये सारे कुछ देख कर ही हम लोग वोट करेंगे। जो अभी आपके प्रत्याशी आप मन में हम आप लोगों ने डिसाइड किया है वार्ड नंबर? ये डिसाइड करने वाली बात जो है वो मन की बात है, तो हम उसको ओपन नहीं कर सकते हैं। तो जो अंदर की बात है उसको जाहिर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, उम्मीदवारों का ऑप्शन है और नोटा बटन है। तो इन में से ही हम मतलब अपना चुनाव करेंगे। और ये जब नोटा जो बटन की बात जहाँ तक आती है वो बहुत बुरी हो जाती है ना, जैसे कि आपके भरोसे लायक कोई नहीं बचा। तो क्या आपके वार्ड में आपके तो भरोसे ऐसा लायक तो नहीं, कोई है? 100% कोई भी चीज़ नहीं होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके भरोसे में सारे लोग खरे उतरे। तो हमारा यही कहना है कि ठीक है, लोग तो बटन दबाएंगे ही, वोट पड़ेगा, किसी न किसी की जीत होगी, किसी न किसी की हार होगी, 2 हारे, 4 हारे, 10 हारे, जितने भी हों। लेकिन अब सरकार ने, कानून ने जब ये ऑप्शन दिया है, और अगर आपके स्टैंडर्ड पे, आपके सोच में अगर खरे नहीं उतरते हैं उम्मीदवार, तो नोटा बटन है, आप नोटा बटन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके वार्ड में क्या क्या कुछ विकास का काम हुआ है पिछले 5 सालों में? हाँ, विकास का काम तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है कि विकास का काम नहीं हुआ है। हर गली लगभग सब ढलाई हुआ है, लेकिन थोड़ा ढंग से होना चाहिए था, माने लेवल में वो नहीं हुआ है, और बाकी ठीक है। और ये जो तारों की हाँ, तारों की समस्या है, जो ये लटका हुआ है, ये तो जनरली हम पटना में सभी जगह देख रहे हैं कि लटका हुआ है ही, इसका कोई उपाय तो अभी ढूंढा नहीं गया है। परेशानी नहीं है। परेशानी तो होती है, लेकिन कितना आवाज उठाया जाए इसके पीछे। अब तो इसी में जीवन समझ लिया है कि काटना है, चलो भाई। अच्छा, आपके वार्ड में मूलभूत क्या क्या समस्याएं हैं? अभी फिलहाल समस्या का तो कुछ इच्छाएं अनंत हैं, इसमें तो कोई कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जितना है जहाँ पे आप लोग रहते हैं होता है ना कि बिजली, सड़क, पानी। नहीं, बिजली है, और बिजली भी है, सड़क भी है,
लगभग लगभग पानी की ये नहीं आ पाया है कनेक्शन, वो अलग बात है, लेकिन जनरली सभी लोग अपना बोरिंग से काम चला रहे हैं। तो आने वाले चुनाव में आप किस पर भरोसा जताने जा रहे हैं? सबसे दावेदार उम्मीदवार कौन है? अब अभी ये नहीं पता चल सका है कि हमारे वार्ड से कितने लोग खड़े हैं, अभी आपकी मीटिंग ये क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं, विजिट करने के लिए आते हैं तभी ना, या तो पेपर के माध्यम से, तो पेपर के माध्यम से भी ऐसा कुछ नहीं आया कि आपके वार्ड में इतने लोग खड़े हैं सदस्य। तो ये ऐसा आएगा तब देखेंगे कि कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि कौन हमारे लिए आने वाले समय में अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता है, या जो है वही रखा जाए, या बार बार एक ही आदमी के हाथ में बागडोर दिया जाए जो कार्य कर रहा है वर्तमान में, और आगे चल कर के क्या करेगा पता नहीं। वो तो वो पिछले तो क्या 15 चाह रहे हैं, इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग? बदलाव चाह रहे हैं या फिर जो कंटिन्यू में? वो कैंडिडेट को देखेंगे तब उसके अनुसार कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन खड़े होते हैं, उनके सामने कंपेयर करेंगे ना एक दूसरे से कि आखिर ये अगला कर रहा है इतने दिनों से, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। सामने आए आदमी व्यक्ति उसके योग्यता पर ध्यान देंगे तभी ना कि वो कितना पढ़ा लिखा इंसान है, कितना समाज से जुड़ा हुआ इंसान है, कितना समाज को आगे आकर के आगे बढ़ाने का काम करेगा वो आदमी, तब उस पर ध्यान देंगे। 5 वर्षों में विकास का काम हुआ है? हमारे नजर में तो कोई विकास नहीं आता है। वो रोड खाली बना है, वो भी 20 बरस बाद रोड बना है। तो आपकी क्या कुछ समस्याएं हैं आपके? बहुत कुछ समय, नल जल का अभी कोई बंदोबस्त नहीं हुआ है हम लोग का। अपना मोटर चलाते हैं तो पानी पीते हैं, नहीं तो रहेंगे ऐसे ही। सरकार का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, सरकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं की कुछ जा नहीं उपलब्ध की जा रही है। नहीं, हम लोग का आज तक कार्ड बना है, कोई राशन की राशन नहीं मिलता है हम लोग का। 20 वर्षों से एक ही आदमी यहाँ पे आपके पार्षद है, आखिर आपने क्यों 20 साल तक भरोसा जताया? हम तो अब देखिए, अब पूरा जनता पर निर्भर करता है, पूरा जनता उनको देता है तब वो आगे निकलते हैं। हमारा एक थोड़ी कहने से हो जाएगा। नल जल देखिए इस गली में अभी नहीं है, क्यों नहीं है? आप पार्षद 20 साल से हैं, आपको होना चाहिए था। हमारा राशन कार्ड बनना चाहिए था। हम अब बीपीएल परिवार से आते हैं, मेरा झोपड़पट्टी है। तो आप अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास गए? बहुत बार गए हैं, कोई सुनता ही नहीं है, तो क्या जाइएगा? कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई नहीं है। आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं रह गई हैं? हमारे क्या रहेगी समस्या, हमें तो ना कार्ड से लेना देना है, तो गवर्नमेंट जॉब वाला है, पेंशनर है, हमें तो कोई चीज़ का ये मिलता नहीं है लाभ। प्राइवेट तो ना कार्ड से ना आयुष्मान कार्ड, या कुछ भी हो तो हमको तो इसका लाभ मिलता नहीं है। हमको क्या है, आप तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब हम पेंशनर है। फिर भी आपको कुछ मतलब परेशानियां नहीं होती है आपके वार्ड में? क्या परेशानियाँ होंगी, सब लोग रहते हैं तो सब लोग का तो वही बात है। तो अभी वैसा बात थोड़े ना है। अभी जो उन्होंने बताया वो सारी चीजें सच है ना? हाँ वो ठीक है, ऐसा सामान जैसा आदमी भी नहीं है, जो काम कहिए तो करते हैं, ऐसा बात नहीं है। जो समय पर कहिए सो कर देते हैं, इसके लिए नहीं क्या है। क्या लाभ मिला? सरकारी लाभ हम लोग को क्या मिला है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है हम लोग का लाभ, नहीं कुछ नहीं। देखिए सप्लाई का नल है तो हारून कॉलोनी तक हम लोग को इधर नहीं आया है, कुछ भी नहीं है हम लोग का। जो था सो जो उनकी कॉलोनी तक ही सब कुछ रह गया। हाँ हाँ रह गया वो है, सारी सुविधाएं अपनी कॉलोनी तक हाँ अपनी कॉलोनी तक है, यहाँ नहीं है, हम लोग का नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। अब मेरा तो ऐसे भी हर चीज़ में कहा जाता है कि आप लोग पेंशनर है, आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग को कोई नहीं लाभ। कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है, तो जी। क्या कुछ सोच रहे हैं आप लोग? तो सोचेंगे तो गुप्त दान है, वो तो किसी को दिखाने का चीज़ नहीं है। गुप्त दान है, जो अगर आदमी झूठ बोल देगा तो आपको उसी पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन जो आत्मा कहेगा वही करेंगे। ब्राह्मण में भी जो है ना आरक्षण कोटा जो है ना मिलना चाहिए। गरीब तबका का हर इंसान है, गरीब हो या अमीर हो, सबको मिलना चाहिए, एक बराबर हक मिलना चाहिए। तो सरकार ने तो ब्राह्मण कुछ को भी नहीं, कुछ कुछ दिया है, नहीं, योजनाएं कुछ बहुत नहीं सारा है। ना, बीपीएल कार्ड वगैरह भी बनते कुछ हैं। नहीं है, एक यूनिट है मात्र। हाँ, उसमें एक- जो- हाँ, वो हाँ। तो है, तो वो तो सरकार की तरफ से ही वही बस हाँ, जो है आपको कोरोना सरकार की जो कोरोना योजनाएं हैं, उनका कोरोना लाभ- काल में जो न हुआ तो वही जो है एक यूनिट जो है जी, वो- प्राइवेट फॉर्म काम करने वाला आदमी तो को जहाँ कुछ तक जो वो ना केंद्रीय प्रीफरेंस जो तो आदमी को मिलना ना चाहिए। जैसे हो गया नल हो गया, या सप्लाई का माने पानी वानी का हो गया, रोड हो गया, नाला जो है ना बढ़िया से होना चाहिए। कुछ नहीं है, 6 महीना बनता है, 6 महीना के बाद जो है ना टूट के जो है ना दीपापोती हो जाता है। और उन कॉलोनी के भीतर में जो है बना 6 महीना के भीतर जो है ना टूटना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो जो है ना हर घर में जो है ना
नाला का जो है ना, पानी का जो है ना व्यवस्था होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है टैक्स ले रही है ना, हाँ, सब चीज़ का टैक्स ले रही है, तो पानी का तो व्यवस्था होना चाहिए, पानी का व्यवस्था करनी, पानी का होना कोरोना चाहिए। काल में आप लोगों को कोई सपोर्ट मिल पाया कि नहीं अपने पास? कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं है। बैठ के जो है ना 9 महीना 10 महीना हम लोग अपना जो है ना खाएं हम लोग। अपने वार्ड की कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ आज काम हुआ नहीं हुआ पिछले 5 सालों में, इस बारे में बताइए। 5 सालों में क्या काम होता है? हारून नगर उधर साइड आता है, इधर साइड बजरंग कॉलोनी आता है, ठीक है। वो हमेशा उधर ही के बारे में सोचते हैं, कभी इधर उनको देखते ही नहीं हैं, ठीक है। और जो कैमरा लगा, हाँ, गार्ड रखाया, एम्बुलेंस मिला, ये सब किसके लिए? सबके लिए। जी। सब हमारे कॉलोनी में यूज़ करते हैं, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आए दिन एक्सीडेंट होता है वहाँ पे, खुजा इमली आप आ रही होंगी तो देखी होंगी, खुजा इमली के पास हमेशा वहाँ एक्सीडेंट होता है। जब से वहाँ पे गार्ड रखाया है कभी नहीं वहाँ कुछ भी होता है, हमेशा। ये सब आप हाँ, लोग अपनी तरफ से किए हैं, ये जो कैमरा है सब, हाँ, सब सब आप जावेद लोग भैया, सब जावेद भैया की तरफ से, सब टोटल हर चीज़। जावेद भाई पे इस बार कितना भरोसा कर रहे हैं आप? और भरोसा तो शुरू से ही है उन पे, क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ठीक है, बस। आप लोग के सामने दिख ही रहा होगा विकास, ये सब नाला बन ही रहा है, रोड बन ही रहा है, इधर भी रोड बन ही गया है। लगा हुआ है तो नाला कैसे बनेगा? अब देखिए अभी तो काम रुक गया है। तो आपको अभी तक अपने वार्ड में क्या कुछ समस्याएं आई हैं? समस्या तो बहुत कुछ आते रहता है, लेकिन क्या बताया जाए, मतलब इधर थोड़ा कम काम हो पाता है, इधर ज़्यादा होता है। हाँ, एक समाज सेवी हैं जावेद भाई हमारे, वो थोड़ा हम लोग को कर देते हैं। जावेद भाई ने क्या कुछ सुविधा बहुत सुविधा किए हैं, जैसे देखिए कैमरा लगा हुआ है, उन्हीं का देन है, ठीक है। सड़कों पे कैमरा लग रहा है। हाँ, कैमरा लगा हुआ है, रोड पे गार्ड वार्ड रहता है, सब उन्हीं का देन है। जो एक्सीडेंट वगैरह हमेशा होते रहती थी, अब शायद बहुत कम होता है। इसी वार्ड के हैं आप, वार्ड नंबर 9 के वासी हैं जी। अच्छा, ये मुझको बताइए कि विगत 20 वर्षों में कितना आपके वार्ड का विकास हुआ? जितना होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ? क्या पूरा क्या हो रहा बताइए। वार्ड पार्षद ऐसा नहीं कि काम किए हैं, मगर जो अभी जावेद भाई खड़ा हुए हैं वो नहीं रहते हुए बहुत ज़्यादा काम किया है। नहीं रहते हुए क्या किया उन्होंने? जैसे कैमरा हो गया, गार्ड हो गया, ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा। कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है कॉलोनी में तो सपोर्ट करते हैं कॉलोनी वाले को। जैसे कि अभी आपने जावेद भाई का नाम लिया, जावेद भाई कौन है? समाज सेवी है या फिर पार्षद है? सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर। हाँ, कॉलोनी के निवासी हैं, अच्छा, वो करते हैं और क्या। तो ये काम जो होना चाहिए आपके वार्ड में, ये तो पार्षद का काम है ना, सीसीटीवी लगाना, गार्ड को रखना। नहीं, वार्ड पार्षद भी काम किए, ऐसा नहीं है, वो भी काम किए, उनका भी काम छुपाया नहीं जा सकता है ये, मगर वो नहीं रहते हुए भी काम किए। आप लोग का भी दोनों भाई का स्वागत है, आपके चैनल को वेलकम करते हैं हम। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताएं, और इस बार चुनावी मैदान में आप हैं, क्या कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि अभी हमने जनता की राय भी लिया है, जनता ने आपको बहुत प्यार दे रहे हैं और जनता उम्मीद भी करते हैं कि पार्षद बनकर आप आएँ, तो क्या कुछ करना चाहिए? इंशाल्लाह हारून नगर के जितने आवाम हैं, चाहे हारून नगर सेक्टर 2 के या बजरंग कॉलोनी के लोग, हमको बहुत प्यार देते हैं और बहुत मानते हैं, और हर काम के लिए इंशाल्लाह वो मेरे पास आते हैं और उनका काम आराम से हम कर देते हैं। और लोग को उम्मीद है हमसे कि जावेद भाई के पास जाते हैं, काम आराम से हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। आते हैं तो हम उनका वेलकम, जो लोग मेरे पास काम के लिए आए उनके, मेरा दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है, वेलकम है, आइए, आपका हर काम होगा, जो हमसे होने लायक काम होगा वो काम आपका मेरे थ्रू हो जाएगा। आप सोशल वर्कर हैं, अभी तक आपने, हम जानना चाहेंगे कि आप ही की जुबानी की बात हम कर रहे हैं, जनता ने बता दिया, आप क्या कुछ किए अगर अपने वार्ड के लिए? अभी तक शॉर्ट में हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम लोग का एक टीम है यूथ विंग, हम यूथ विंग के एक मेंबर हैं, और हमारे यूथ विंग में बहुत सारे लोग मेंबर हैं, और हम यूथ विंग के ही कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट हम यूथ विंग के हैं, यूथ विंग ने कोरोना काल में बहुत लोग परेशान थे, तो कोरोना काल में हम लोग ने एक टीम बनाई, या टीम बना करके कोरोना काल में अपने कॉलोनी के आवाम के लिए गैस सिलेंडर, दवा मुहैया, सैनिटाइज़र, हम लोगों ने डोर टू डोर
हर घर पे सैनिटाइज करवाएं। जो नगर परिषद के क्षेत्र में नगर परिषद का कार्य है ये कि हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में जाके सैनिटाइज करना। हमारे कॉलोनी में वैसा नहीं हो रहा था। लोग तबाही का माहौल था, लोग आनन फानन में डॉक्टर के यहाँ जहाँ तहाँ भाग रहे थे। हम लोग ने अपने खुद के पैसे से मशीन ख़रीदा, 4 मशीन ख़रीदा। 4 मशीन ख़रीदने के बाद उसका केमिकल ख़रीदा। केमिकल डालने के हर डोर टू डोर, हर एक घर में, यहाँ की सेक्टर 2 के पूरे घर में, बजरंग कॉलोनी में हम लोग सैनिटाइज तक करवाया। हम लोग अपने पैसे से 12 सिलेंडर ख़रीदा। जिस समय उस सिलेंडर का दाम 65,000 रुपया ब्लैक में था, एक सिलेंडर का। हम लोग ने 12 सिलेंडर ख़रीदा। यूथ विंग के ग्रुप का मीटिंग हुई, बोला गया कि भाई हारून नगर में माहौल बहुत ख़राब है, लोग बहुत बीमार हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हम लोग ने 12 सिलेंडर ख़रीदा। उसके साथ साथ दवा की मुहैया कराई। बहुत सारे घर में हम लोग रात में 12 बजे 1 बजे रात में सिलेंडर पहुंचाया, दवा पहुंचाया। यहाँ तक कि नर्स तक, और लेडीज़ को चाहिए तो नर्स तक अवेलेबल किया, डॉक्टर अवेलेबल किया। मर्द को डॉक्टर देख रहा था, लेडीज़ को नर्स देख रही थी। हम लोग तो जहाँ तक हम लोग से हो सका वो काम हमने किया। तो कुछ जनता बता रहे थे कि आपके द्वारा में वार्ड में CCTV लगाया गया है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, कुछ बाउंड्रीज कराए गए हैं, कुछ विधि व्यवस्था, मतलब एक पीसफुल माहौल हो। इन सभी मुद्दों के लिए आपने अभी तक काम किया है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सही में आपने किया है? हम आपकी देखिए, वही हम आपको फिर से कहना चाहेंगे कि जो यूथ विंग जो टीम है, जो आपने CCTV कैमरा देखा होगा, यूथ विंग का कोई भी काम अचानक उठे और कर दिया, ऐसा नहीं है। हम लोग बैठते हैं, पूरा टीम, पूरी मेंबर बैठ के मीटिंग करते हैं। मेंबर हैं आप लोग यूथ विंग में 150 मेंबर हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो कार्य करने वाले एक्टिव मेंबर 20 लोग हैं। ऐसे मेंबर तो 250 मेंबर हैं, लेकिन एक्टिव मेंबर हम लोग 20 लोग हैं। तो हम लोग की 20 लोग की मीटिंग होती है। बिना मीटिंग के कोई काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक मीटिंग रखते हैं, मीटिंग में सारी लोगों की बात सुनी जाती है, उस पर मंथन होता है, उसमें सब लोग का राय आता है। राय के बाद हम लोग उस कार्य को करना स्टार्ट करते हैं। जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है, हम लोग उस लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। मेरा मकसद है उसको पूरा कर करके ही हासिल करना। एक पर्सनल सवाल हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे कि आप जो ये सब कार्य कर रहे हैं, तो इसके लिए फंडिंग कहाँ से होती है? फंड हाँ, व्यवस्था कहाँ से होती है? ये जितने यूथ, आप अपने खुद से आप कमाई लगाते हैं या नहीं, किस तरीके से करते हैं? नहीं, हम अपने पॉकेट से नहीं लगाते। यूथ विंग जितने मेंबर हैं, सब लोग कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन करते हैं उसमें, कुछ ना कुछ का सबका भागीदारी है। सबने कुछ ना कुछ हिस्सा उसमें अपना पैसे का योगदान दे रखा है। जो भी कार्य हुआ है यूथ विंग की तरफ से और हमारे हारून नगर की सोसाइटी, दोनों मिलकर काम किया है। ऐसा नहीं कि खाली हारून नगर ही कर के लोग या को कोई और सपोर्ट कर रहा है, या यूथ विंग के जो आप लोग मेंबर्स हैं उन लोग के सहयोग से ये चल रहा है? यूथ विंग को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट करते हैं तो जब हम डोर टू डोर कैमरा के लिए तहसील कर रहे थे 1,000 रुपया, ऑलमोस्ट घर में तो अल्हम्दुलिल्लाह मिला, हमारे वार्ड पार्षद तो नहीं दिया पैसा। इनका काम था वो कि भाई मोहल्ले में, कॉलोनी में, आपको पता है कि मेरी कॉलोनी बहुत अच्छी कॉलोनी है, पढ़ी लिखी कॉलोनी है, हमारे कॉलोनी का बिहार में नाम है। तो इस हिसाब से जब हमारे वार्ड पार्षद ने, जब हम लोग डोर टू डोर गए, वार्ड पार्षद के आ गए, 1,000 रुपया जब हमारे वार्ड पार्षद कैमरा में नहीं दे सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो आपके पार्षद 20 वर्षों से कार्यरत हैं यहाँ पे समाज सेवा में, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता है 20 वर्षों में? आप यूथ विंग के हैं, आप सोशल वर्कर भी हैं, निवासी भी हैं, आप हम यहाँ पे जानना चाहेंगे। तो मेरे बड़े भाई वार्ड पार्षद हैं, 20 साल से हैं। आप तो कॉलोनी में घुमा भी है, आप उनका इंटरव्यू भी लिया है, हम आपको देखा है इंटरव्यू लेते। जो आदमी 20 साल से वार्ड पार्षद रहेगा, वो हारून नगर का ये हाल रहेगा? ड्रेनेज का हाल देखा है आपने? जब अगर आधे घंटे बारिश हो जाएंगी, हारून नगर मोड़ से लेके छोटी मस्जिद तक एक घुटना पानी होता है। जब आप 20 साल से वार्ड पार्षद हैं और आपका ड्रेनेज सही नहीं है, तो 20 साल में आप क्या किया? सफाई, नाली साफ कर देना और झाड़ू साफ लगा देना, ये विकास इसको नहीं कहते हैं। ये तो देखिए सिस्टम बना हुआ है नगर परिषद का कि
ये आप ना, ये तो रूटीन है। ये आप ना भी रहेंगे ना तो वो काम तो होता रहेगा। ये नहीं आप कह दीजिए कि हम वार्ड पार्षद है तो हम नाली साफ करा दे रहे हैं, रोड साफ करा दे रहे हैं, नहीं, ये आपका कार्य नहीं है। ये नगर परिषद का एक विंग है, इसको तो हर हाल में कराना ही कराना। आप रहेंगे तभी होगा। आप तो अभी तो आप चेयर वार्ड काउंसिलर नहीं है, अभी आप पावर में नहीं है, तो काम बंद हो गया है क्या? काम तो चल रहा है, काम तो करना ही करना, आप रहें या ना रहें। वो तो एक विंग है, उसको सफाई करना ही करना है, इसमें आप कोताही नहीं कर सकते हैं। आप अपना श्रेय नहीं ले सकते हैं कि हम करा रहे हैं, नहीं, ये आप कह रहे हैं तो फिर गलत बात है। तो अभी तक आप लोगों ने उनको सपोर्ट देता रहा और इस बार आप खुद कैंडिडेट हैं, आपकी मैडम कैंडिडेट हैं, तो क्या सोच कर आप आ रहे हैं? आप, हाँ, ये भी बात आपका कहना चाहिए कि हमने उनके ब्लैंक सपोर्टर थे, मेरे बड़े भाई थे, हम उनका सपोर्ट करते थे। क्या रीज़न है कि हम उनसे अलग हो गए? बिल्कुल, ये हम जानना चाहेंगे। हाँ, 20 साल रहे, 2 बार उनके खिलाफ हम हैं, 2 बार उनके साथ हम तन मन सबके साथ, यहाँ तक कि तन मन धन सबके साथ, और सऊदी से इमरजेंसी छुट्टी आ करके उनका समर्थक प्रस्तावक बनते थे, और क्या बोले, अपना पॉकेट मनी भी खर्च करते थे। जब वो पहली बार वाइस चेयरमैन बने थे, उनको पता नहीं था कि वाइस चेयरमैन हम बनेंगे। हमारे बड़े भाई और हम रात दिन मेहनत किया उनके लिए, वाइस चेयरमैन के लिए। उनको तो वाइस चेयरमैन बनाने वाले पप्पू खान और जावेद खान, उनको तो पता भी नहीं था, उनको तो क्रेडिट में पता चला कि हम वाइस चेयरमैन बन रहे हैं। उनको बनाने का भी काम मैंने किया। उनका फ़र्ज़ बनता था कि भाई चलो 20 साल हो गया, अब छोटा भाई है, छोटा भाई को आगे बढ़ाएं। नहीं, ये तो भाई लालू यादव, जो लालू यादव की नीति है वही नीति इनकी है। परिवारवाद से अब हम तो कहते हैं कि हम भी बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाइए। हारून नगर की इसी आवाम को चांस दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि जावेदी खड़ा होगा, कोई ज़रूरत नहीं कि शबान भाई खड़े होंगे। हारून नगर के आवाम को भी आप मौका दीजिए। ये रजिस्ट्री तो नहीं करके आए ना कि आप हम ही हैं तो हम ही हैं 20 साल, आप किसी और को भी चांस दीजिए। हम नहीं कह रहे कि जावेद को चांस दीजिए, हम नहीं कह रहे कि शबान भाई को चांस मिले, हम नहीं कह रहे कि उसको किसी एक आदमी, दूसरे आदमी को भी तो चांस दीजिए। दूसरा आदमी भी आए तो देखे कि क्या कर सकते हैं आप, इनमें क्या एबिलिटी है ये, और इनसे बेहतर कर सकते हैं कि नहीं। आप कितना दिन बेवकूफ़ बनाएगा? 5 साल? 5 साल के बाद आप कहाँ जाइएगा? फिर पब्लिक है, पब्लिक चुनती है, पब्लिक हटा देगी 5 साल के बाद। हारून नगर में कोई ऐसा काम हो, या छोटा हो या बड़ा हो, या किसी की परेशानी हो या किसी का मतलब, हम 12 बजे रात तक आपके लिए खड़े। हारून नगर के आवाम के लिए जीना और मरना मेरा कर्म और धर्म है। हारून नगर के आवाम की परेशानी मेरी परेशानी, हारून नगर के आवाम की तकलीफ़ हमारी तकलीफ़। हम इसी सोच कर, देखिए, ऐसे भी कहा गया कि फुलवारी शरीफ का ये हाट है हारून नगर, यहाँ काफ़ी पॉश इलाका भी है, और यहाँ पे जो एक माहौल जो यहाँ पे है, तो अगर आप जैसे समाज सेवी अगर निकल कर आते हैं तो ये और कुछ बेटर हो सकता है। एकदम, क्यों नहीं। एम्बुलेंस जाती है सेक्टर 3, सेक्टर 2, सेक्टर 1, सबके लिए एम्बुलेंस है, सब आवाम के लिए है। ये नहीं कि खाली बस पार्टिकुलर किसी के नहीं, आवाम के लिए है। ये आवाम की चीज़ है, ये खैर व खैर का चीज़ है। ये मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, डॉक्टर के यहाँ जाना होगा तो जाएंगे लोग। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जो एम्बुलेंस है मैयत में जाएगी, उसका 1 रुपया नहीं चार्ज है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी ड्राइवर का, तेल का, यूथ विंग खर्च उठाता है, उसका पूरी खर्च यूथ विंग उठाएगी, तेल का और ड्राइवर का, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाइए। डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो आप 300 रुपये का तेल भरा दीजिए, 300 रुपये ड्राइवर को दे दीजिए। अगर आप कहीं लोकल से लाइएगा एम्बुलेंस तो 2000 रुपये लगेगा। इमरजेंसी में कहीं भी जाइएगा तो 2000 रुपये। आप यहाँ से उठा के परस ले जाइए, 2000 रुपये का बिल बन जाएगा आपका। लेकिन आप मेरी एम्बुलेंस उठा के ले जाइए, 600 रुपये में काम हो जाएगा आपका। तो इस बार आप इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आप आ रहे हैं और जनता भी आप पे भरोसा लगा रहे हैं। देखिए, जो सोशल काम हमने किया है, जो हारून नगर की आवाम के लिए किया है, हमको बहुत गर्व और फ़क्र है कि हमने अपने हारून नगर के लोगों के लिए सेवा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जब तक हम यहाँ ज़िंदा हैं, रहेंगे, इंशाअल्लाह हारून नगर की आवाम के लिए जीने, मरने, रहने का सब कुछ का
इंतज़ाम इंशाअल्लाह हम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा मेरा है कब्रिस्तान। अगर हारून नगर के आवाम हमको अगर इस पद के लिए चुना तो सबसे पहला मुद्दा होगा मेरा कब्रिस्तान का, क्योंकि इतनी बड़ी पॉश इलाका है, इतनी बड़ी सोसाइटी है, कब्रिस्तान नहीं है मेरा। और हम अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान के मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हमने एक बार मीटिंग भी किया था कमेटी हॉल में। हम जमा खान साहब माइनॉरिटी के मंत्री हैं, उनको बुलाया था। उनसे हम वैसा जगह है आपके पास में? हाँ, मेरे पास रेलवे गुमटी के पीछे कब्रिस्तान की जगह है, बाउंड्री की हुई है, हम उस पर लगे हुए हैं। प्राइवेट प्लॉट है या फिर नहीं, वक्फ का है, वक्फ बोर्ड का है। उस मेरी बात भी हो गई है। उन्होंने कहा है कि हम अप्रूवल कर देंगे, इंशाल्लाह थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पहला मुद्दा मेरा कब्रिस्तान है। इंशाल्लाह हम अगर हारून नगर की आवाम हमको जिताएगी, अगर हम वार्ड पार्षद बनते तो पहला मुद्दा मेरा कब्रिस्तान होगा।